Hi, I'm Prince sir and you are watching Phenol Institute of Chemistry. कैसे हैं दोस्तों? In the last lecture of the aldehyde, ketones and carboxylic acid, we have already done the IUPAC and its common names. अब आज के लेक्चर के अंदर हमें क्या सीखना है? आज के लेक्चर के अंदर हमें सीखना है polarity, structure of the carbonyl groups and its preparation. प्रिपरेशन के अंदर 3 पार्ट्स होंगे, हम बाद में बात करते हैं. फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं अबाउट इट्स स्ट्रक्चर. सो दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स कंसिडर करने के लिए हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि स्ट्रक्चर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्बोनिल ग्रुप्स को कि C+O है, ठीक है. और मैंने आपको आगे भी सिखाया है कि सिंगल बॉन्ड इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड इसका मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ट्रिपल बॉन्ड इट मीन्स दैट sp हाइब्रिडाइजेशन. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा. अब किस तरह से यहाँ पे बॉन्ड्स बन रहे हैं हम बताते हैं आपको. कार्बन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1. एंड ऑक्सीजन के अंदर भी कार्बन इज 6, ऑक्सीजन इज 8. कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये. एंड ऑक्सीजन के अंदर भी 1s2 2s2 2px2 2py1 एंड 2pz1. दिस इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब हम बॉन्ड्स यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि एक s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर हैविंग सेम एनर्जी एंड यहाँ पे भी 1s and 2p orbitals are having the same energy. बट ये जो 2pz का एक इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं 1 2 3 4. यहाँ पे 1 2 बिकॉज 2s2 है, 2px2 है तो 1 and 2 एंड 2py के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन. अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ. तो ये जो 2py का इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, ये यहाँ पे शेयरिंग में जाएगा. शेयरिंग हो रहा है इसका मतलब हम इस तरह से बता रहे हैं, ओके. एंड कार्बन के जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी है वो कोई ग्रुप से ज्वाइंट होंगे. से सपोज इट इज ए ग्रुप एंड से सपोज इट इज बी ग्रुप. तो हम यहाँ पे ए ग्रुप एंड यहाँ पे बी ग्रुप लिख देते हैं. स्ट्रेट लाइन करता हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से, ओके. एंड एक जो बाकी रही, अब यहाँ पे आप सोचेंगे सर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या, तो मैं यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शो करूंगा इस तरह से, ओके. एंड 2pz के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह गए, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. मतलब ये एक्सिस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर. सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयर पहले से ही निकाल देता हूँ क्योंकि वो लोन पेयर तो है ही, हम एक्सेप्ट करके चलते हैं. और यहाँ पे जो 4 लोब्स बने 1 2 3 4 लोब्स बने, उसके अंदर यहाँ पे पार्शियल ओवरलैपिंग होगा, ओके. तो 3 लाइंस आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3 एंड 3 लाइंस की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन दोनों का, ओके. कार्बन का भी sp2 है, ऑक्सीजन का भी sp2 है. सो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अपने जाते हैं तो कार्बन इज हैविंग 3 बॉन्ड्स, इट इज अ सिग्मा बॉन्ड. एंड ये जो बना ना वो पाई बॉन्ड बनेगा. किस तरह से बनेगा हम देखते हैं यहाँ पे आगे. एक कार्बन एंड ऑक्सीजन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाएगा इस तरह से, इट इज कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ए एंड बी ग्रुप इनके साथ ज्वाइंट रहेंगे एंड फाइनली द स्ट्रक्चर चेंजेस टू डबल बॉन्ड, मतलब कि C+O बन जाएगा A एंड B. अब A एंड B क्या हो सकते हैं उसके ऊपर इनके क्लासिफिकेशन होते हैं. मानो कि मैं ये कह रहा हूँ कि A इज इक्वल टू H है, ओके, B इज इक्वल टू H है, देन इट फॉर्म्स फॉर्माल्डिहाइड. किस तरह से फॉर्माल्डिहाइड बना, तो आप लोग स्ट्रक्चर देखें. C+O बना, H एंड H, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द HCHO, इट इज अ फॉर्माल्डिहाइड. अगर A इज इक्वल टू कोई एक R ग्रुप है, R ग्रुप का मतलब क्या है, CH3 है, CH3 CH2 ग्रुप है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, तो हम इसे R ग्रुप कहते हैं. B इज H ग्रुप या फिर वाइस वर्सा, दोनों में से कोई भी एक H है तो भी ये आल्डिहाइड बनाएगा. बट आल्डिहाइड विल बी अदर देन फॉर्माल्डिहाइड. सो C+O बन जाएगा, R बन जाएगा, H बन जाएगा. अगर मैं ये कहता हूँ कि A इज इक्वल टू कोई एक R ग्रुप है, B इज इक्वल टू कोई एक R ग्रुप है, तो क्या बनेगा. अब आपको आना चाहिए दोनों के दोनों R ग्रुप है तो क्या बनेगा, तो कीटोन बन जाएगा. C+O, इट विल बी कीटोन. सो इट इज R ग्रुप, इट इज R ग्रुप.
अगर यहाँ पे A इज इक्वल टू कोई एक R ग्रुप है, B इज इक्वल टू OH ग्रुप है, या फिर वाइस वर्सा है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जनरेट हो जाएगा. So it is carboxylic acid, it is ketone, it is aldehyde, it is formaldehyde. मैं यहाँ पे नाम भी लिखता हूँ कीटोन एंड नीचे का एसिड लिखता हूँ, आप समझ जाना, इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप कैसा है. तो स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं. ओके, 1, 2 एंड 3, बिकॉज बेसिकली 1, 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड ये तो पार्शियल ओवरलैपिंग या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं. तो इस तरह से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है. सो एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उसके अंदर हम पोलैरिटी टॉपिक कवर कर रहे हैं. पोलैरिटी टॉपिक के अंदर हम समझेंगे कि C डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर है. अब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, तो यहाँ पे इनकी जो पोलैरिटीज होती है वो सेम होती है, बिकॉज यहाँ पे पोलैरिटी 0 कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है वो सेम है. लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जब पोलैरिटी, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उनके अंदर आपको कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की ओर ऑलवेज खींचा रहता है, बिकॉज इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है. जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज का क्लियर करते हैं एंड उसके ऊपर कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव. उसको हम डेल्टा प्लस से साइन आउट करते हैं. यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. अब ये बॉन्ड जो है यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट हो रहा है. यहाँ पे रेजोनेंस की साइन बताएंगे. इट इज ए स्ट्रक्चर एंड कार्बन ऑक्सीजन. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन को मिल रहा है, मतलब कि आप समझे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरह से, एक ऑक्सीजन का होगा एक कार्बन का होगा, लेकिन दोनों के दोनों जा रहे हैं. तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि कार्बन के ऊपर कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को मिल गया, इसलिए इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज. एंड ड्यू टू दी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जो रहेगा वो रहेगा लुईस बेस, मतलब कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्लियर किया मैंने और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है लुईस बेस. ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. लुईस बेस की डेफिनेशन भी यही है कि जो इलेक्ट्रॉन बेयर करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो है लुईस बेस एंड न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं इसे. ओके, तो सामने कार्बन खुद इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लुईस एसिड. सो हम दोनों के दोनों पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं. ये है इलेक्ट्रोफाइल, इसे हम E+ से बताते हैं. न्यूक्लियोफाइल Nu- से बताते हैं. तो ये है दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. आप इसे खास याद रखिए. So it was the topic of the polarity. अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. अब प्रिपरेशन अगर करते हैं तो इसके अंदर हम 3 पार्ट्स इन द प्रिपरेशन मैंने शो की है. तो फर्स्ट इज अ मिक्स, मतलब कि यहाँ पे आपको एल्डिहाइड भी मिलेंगे एंड कीटोन भी मिलेंगे. सो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसको मिक्स बताया है, मतलब कि दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स आपको ऑब्टेन होती है. सेकेंड पार्ट है ऑफ एल्डिहाइड ओनली, मतलब कि यहाँ पे आपको सिर्फ एल्डिहाइड्स ही मिलेंगे. एंड लास्ट पार्ट क्या होगा, ऑफ कीटोन्स ओनली. तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं. आज के टॉपिक के अंदर हम ये डिटेल में पढ़ेंगे. इसके अंदर मेनली 3 पार्ट्स. फर्स्ट बहुत ही इजी है, आप लोग ऑलरेडी अगर आपने अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स कंप्लीट किया है तो उसके अंदर आपको ये आता ही होगा. सो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, इस तरह से ऑक्सीडेशन करते थे. वो स्ट्रॉन्ग वाला नहीं, पीसीसी बाय CH2Cl2. पीसीसी का फुल फॉर्म आना चाहिए आपको, क्या है, पिरिडीनियम
क्लोरोक्रोमेट, राइट। सेकेंड है बाय डिहाइड्रोजिनेशन, इसके अंदर आपको हाइड्रोजन निकाल देना है। सो बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, और उसके अंदर जो एजेंट्स हैं आपको खास याद रखना है, इट इज़ अ Cu और Ag, और टेम्परेचर खास याद रखना है 573 केल्विन टेम्परेचर। ओके, डिटेल में बढ़ते हैं बाद में। बाय हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी यहाँ पे दो पार्ट्स होने। फर्स्ट बाय ओजोनोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। ओके, ओजोनोलिसिस करेंगे, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिखता हूँ ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। ओजोनोलिसिस, ठीक है। एंड जो लास्ट पार्ट है बाय हाइड्रेशन करेंगे, यहाँ पे आपको मार्कोनिकोस रूल अप्लाई करना है, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। बस इतने पार्ट्स हैं, इतने पार्ट्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हम डिटेल में बात करते हैं वन बाय वन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज बाय PCC और CH2Cl2। काम क्या है CH2Cl2 का, ये बात तो हम आगे भी कर चुके हैं, सॉल्वेंट है ये। एंड PCC का मतलब तो पहले भी बताया मैंने, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। और ये बात अल्कोहल के अंदर भी आ चुकी है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ याद ना रहे तो CH2OH की जगह पे CHO लिख देना। तो PCC एग्जैक्टली करता क्या है, यहाँ से एक H निकाल देता है, यहाँ से एक H निकाल देता है, तो जो बाकी बचता है CHO, सो दैट विल बी योर आंसर CH3CHO। इसे हम क्या कहेंगे, इथेनॉल कहेंगे, इथेनॉल। ओके। एंड सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पे बता रखा है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर दिया हुआ है, तो हम चेक कर लें यहाँ पे 1, देन आफ्टर 2, 3, 4, 5, इस तरह से 5 कार्बन है। तो पहले तो हम इस तरह से लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, वन मोर C बिकॉज 5 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। एंड यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ HHOH। मैंने क्यों इस तरह से लिखा, सो सिंपली ऑक्सीडेशन का सिंबल CH2Cl2, इस तरह से मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ से 2 H निकल रहे हैं, ये बाद में कहना चाहता था आपसे। सो CH3 CH2 CH2, कार्बन नंबर यहाँ पे सेम रहता है। ओके, सो C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 4 5, इट इज़ कॉल्ड पेंटेनॉल। तो एक चीज़ आपने देखी कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है, अल्फा कार्बन अटैच टू 1 कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल, सो आपको आल्डिहाइड मिलता है, यार यू विल गेट दी आल्डिहाइड। सो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, आल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है ना, आपको इस तरह से लिखना है, डबल बॉन्ड O एंड H, दिस इज योर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर आल्डिहाइड। एंड सेकेंड के अंदर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये सेकेंडरी अल्कोहल दिया है, तो सेकेंडरी अल्कोहल से HH आपको निकाल देना है। सो विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सो इट इज़ कॉल्ड प्रोपेन 2 ऑन। पीछे O आया इसलिए आगे E नहीं लिखा। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसीटोन, एसीटोन इज़ अ कॉमन नेम। ठीक है, यहाँ पे सबके नाम लिख देते हैं, प्रोपेन 2 ऑल, इज अ पेंटेन 1 ऑल, 1 नंबर के ऊपर अल्कोहल है इसलिए ऊपर भी हम लिखेंगे इज कॉल्ड इथेनॉल। ओके।
सेकेंड इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो जिस तरह से आगे हमने एच निकाल दिए ना, वैसे ही यहाँ पे करना है। अल्टीमेटली ये भी एक ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर मेटल से करते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है। टेम्परेचर भी इसका फिक्स रहता है 573 केल्विन टेम्परेचर। आपको मैं बता दूँ कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं राइट, तो केल्विन इज़ अ परफेक्ट यूनिट, और केल्विन के अलावा और कोई यूनिट ना लिखें। डिग्री सेल्सियस इज़ नॉट ऐसा यूनिट, तो केल्विन इज़ ऐसा यूनिट। इसलिए सारे जो रिएक्शंस होते हैं वो आपको कंपलसरी केल्विन के अंदर लिखने होते हैं। बस करना यही है, ये हाइड्रोजन निकाल देना है, डबल बॉन्ड O कर देना है। जैसे यहाँ पे CH3 CH2 C, ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है एज इट इज़ रखता हूँ मैं, नीचे वाले यहाँ पे डबल बॉन्ड O, देन इट इज़ कॉल्ड प्रोपेनॉल। जब भी आप लिखते हैं ना तो आपको कंपलसरी नॉमेनक्लेचर करना होता है, क्योंकि जब नॉमेनक्लेचर नहीं होते तो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट कंसिडर नहीं किए जाते। आगे भी है सेम मेथड, सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल से आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। जिस तरह से आगे हमने किया ना, एक एक H निकाल दिया, वैसे ही यहाँ पे CH3 COCH3, इट इज़ कॉल्ड कीटोन। इट इज़ प्रोपेन 2 ऑन, एसीटोन भी कहते हैं जिसे। नेक्स्ट वापस आपको सेकेंडरी अल्कोहल आया, तो सेकेंडरी अल्कोहल है तो H यहाँ से निकल जाएंगे, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, सो इट इज़ ब्यूटेन 2 ऑन। फंक्शन क्या है सबका? फंक्शन यही है कि ये जो एक्टिव मेटल्स होते हैं CuAg, ये जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो मैं तो सिंपल रिएक्शन के अंदर याद रखने के लिए इतना कहता हूँ कि ये बच्चा चोर रिएक्शन है। ठीक है, बच्चा चोर क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोजन दो बच्चे हैं और ये दोनों बच्चा चोर है। सो बच्चे को उठा ले जा रहे हैं, H निकल जा रहे हैं, जस्ट फॉर याद रखने के लिए, हाँ, और कुछ नहीं। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ओजोनोलिसिस इज द नेक्स्ट मेथड। ओजोनोलिसिस हम पहले डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट कर देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट काफ़ी इजी रहता है। सभी स्टूडेंट्स तो मेरे पास से शॉर्टकट ही मांगते हैं, लेकिन कैसा है कि एक मेथड होनी चाहिए कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इन डबल बॉन्ड को हमें पहले नहीं लिखना है। O3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे कार्बन कार्बन, ओके। देन आफ्टर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से लिखेंगे, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से लिखेंगे। एंड देन आफ्टर हमें जो O3 है ना, O3 वो लिख देना है, 3 ऑक्सीजन को इस तरह से बता देना है। तो ये बन गया आपका घर। इसे क्या कहता हूँ मैं? घर कहता हूँ। इसे घर बनाइए आप, ओके। फिर ये जो घर है ना वो आपको तोड़ देना है। तो तोड़ेंगे कैसे? पहले तो ओजोनोलिसिस के अंदर O3 ऐड किया, अब ये जो घर बना तो उसे हमें तोड़ना है Zn प्लस H2O से। तो जिंक के प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होता है, जिंक कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। H2O आपको इसके साथ चले जाएगा, H2O, तो क्या बनेगा? H2O2। ये बात फिक्स है, H2O2 तो बनेगा ही बनेगा। फिर डबल बॉन्ड बनेंगे। डबल बॉन्ड किस तरह से बनते हैं? देखिए, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये जो बॉन्ड है यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ऊपर वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, H2O2 बना देगा। सो CH डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं अपने, है ना। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, प्लस ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, इसे डबल बॉन्ड O CH। इट इज़ कॉल्ड व्हाट? इट इज़ कॉल्ड HCHO प्लस HCHO प्लस H2O2, ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कहीं पे भी
ओजोनोलिसिस अगर आप करते हैं, ओजोनोलिसिस के एंड पे अगर आपको मिथेनॉल, एट द एंड आपको आंसर मिलता है मिथेनॉल, तो ये बात फिक्स है कि जो डबल बॉन्ड होगा वो एंड पे होगा। वैसे यहाँ पे तो हमने सिर्फ इथीन का एग्जांपल लिया है, सो इथीन के अंदर तो डबल बॉन्ड एंड पे ही है, लेकिन अगर हम प्रोप वनिन करते हैं तो भी इसकी एक प्रोडक्ट मिथेनॉल मिलेगी। तो जब भी मिथेनॉल मिलती है एक प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड एंड पे होता है। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं, ज़्यादा पता चलेगा। सो ओजोनोलिसिस के अंदर और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आगे मैंने बताया ना शॉर्टकट के लिए कि आल्कवनिन कंपाउंड है तो क्या मिथेनॉल मिलेगा, मैं प्रूव करके भी बताता हूँ आपको। जैसे प्रोपीन है, सो प्रोपीन इज ऑल्सो आल्कवनिन, ब्यूटीन इज ऑल्सो आल्कवनिन, तो ऐसा एक कंपाउंड लिया मैंने एंड O3 के साथ उसका रिएक्शन कर रहा है। जैसे इस तरह से रिएक्शन करता है, पहले हम क्या लिखेंगे, तो पहले ये जो दो कार्बन्स होते हैं ना, जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, उसको हम पहले लिखना है कार्बन कार्बन। ओके, देन आफ्टर ये कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन लिखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप भी जॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे CH3। लेकिन यहाँ पे इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, देन वी विल राइट दी हाइड्रोजन्स। अब आपको O एंड O लिख देना है। ओके, तो ये बन गया आपका घर, और जैसे ही यहाँ पे घर बना, घर को तोड़ो तो Zn प्लस H2O, H2O कहाँ चले जाएंगे, इसके साथ चले जाएंगे, और बाकी जो ऑक्सीजन है ना, ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, बस बाकी और कुछ नहीं, तो H2O2। अब बॉन्ड का ट्रांसफ़र ना बताए तो भी चलेगा, आपको सिर्फ ये आना चाहिए कि डबल बॉन्ड कहाँ पे हो रहा है। सो C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन एंड देन CH3 ग्रुप। ओके, प्लस ये देखिए ये जो बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, सो C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो बॉन्ड का ट्रांसफ़र जैसे मैंने आगे बताया था वैसे भी मैं कर सकता हूँ। ये जो बॉन्ड है यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, और ये ऑक्सीजन के साथ चला गया। देन दिस इज HCHO प्लस H2O2, सो फाइनल आंसर, एंड CH3CHO। तो यहाँ पे क्या बना, इथेनॉल बना, मिथेनॉल बन गया। इसलिए मिथेनॉल अगर एंड प्रोडक्ट है, मिथेनॉल अगर एंड प्रोडक्ट है ओजोनोलिसिस की, तो ये आल्कवनिन कंपाउंड ही होगा। तो हमारा शॉर्टकट ये सही है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको डायरेक्ट ही आंसर जज करना है तो आप क्या करें, तो आप थोड़ा बोर्ड के ऊपर फोकस कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो रिएक्शंस आपने देखे कि किस तरह से हम फुल्ली घर बना के फिर घर तोड़ते हैं, उसके बाद हम ओजोनोलिसिस के आंसर्स लिखते हैं। लेकिन एक शॉर्टकट मिल जाए बहुत ही अच्छा है। तो शॉर्टकट के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, कि अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, राइट, आप जैसे पुराने स्टैंडर्ड्स के अंदर थे, अब नए स्टैंडर्ड के अंदर आए, तो सारे के सारे आपके फ्रेंड्स नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ फ्रेंड्स जो है वो दूर चले गए होंगे, या फिर कुछ से आपका जो फ्रेंडशिप है वो तोड़ दिया होगा आपने, या फिर ये अपने कांटेक्ट के अंदर नहीं है तो ऑटोमेटिक हमसे अलग हो जाते हैं। वैसे ही सेम बात है यहाँ पे कि अगर डिस्टेंस बढ़ता है ना, डिस्टेंस, तो प्रोडक्ट मिलती है। किस तरह से प्रोडक्ट मिलती है, हम यहाँ पे उसका एक यूज कर लेते हैं। तो ओजोनोलिसिस हम कर रहे थे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या होता है इसका, इट इज अ प्रोपीन। ठीक है, तो अगर इस तरह से है, आपको शॉर्टकट के लिए मानो कि आप ओजोनोलिसिस आपको दे दिया, ओजोनोलिसिस करना आपको Zn बाय H2O या फिर Zn प्लस H2O, इस तरह से आपको ओजोनोलिसिस करना है। आपको शॉर्टकट क्या रहेगा, शॉर्टकट ये रहेगा कि पहले तो इस प्रोडक्ट को आपको इस तरह से लिखना होगा, CH डबल बॉन्ड CHH। ओके, फिर जैसे मैंने बताया ना कि जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो प्रोडक्ट मिलती है। तो प्रोडक्ट किस तरह से मिलती है, प्रोडक्ट इस तरह से मिलती है कि ये जो डबल बॉन्ड है आपको थोड़े से लंबे कर देना है, और लंबे कर देना है। तो मैं और थोड़ा इसको खींच लेता हूँ, CHH
ओके। और फिर इस डबल बॉन्ड को इस तरह से रब कर देना है। आप जैसे ही इसको रब करेंगे तो डबल बॉन्ड इस साइड भी रखना है, इस साइड भी रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे O कर देना है, यहाँ पे O कर देना है, आ गया आंसर। ओके, इट इज वेरी सिंपल आंसर। प्लस H2O2 तो मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस वाज द शॉर्टकट, एकदम इजी शॉर्टकट है। तो इसका नाम हो जाएगा अब इथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन है इसलिए इथेनॉल। इट इज मिथेनॉल एंड ये तो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो इस तरह से शॉर्टकट से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2 moles ऑफ एसीटोन were the end products of the ozonolysis, then find the alkene। तो कुछ करना नहीं है, आपको O3Zn + H2 लिख देना है एंड आपको मिलता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन फाइंड करना है कि किस में से ये ऑब्टेन हुआ होगा। काफ़ी इजी है, शॉर्टकट समझा दूँ, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए ये जो डबल बॉन्ड हो ना, उसको एक दूसरे के सामने ले आइए, मतलब कि C, ये जो CH3 है नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड O है वो यहाँ पे, प्लस O डबल बॉन्ड C CH3, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है, ये जो ऑक्सीजन है बस उसको निकाल देना है और डबल बॉन्ड को ज्वाइन कर देना है। सो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, फाइनल आंसर CH3CCH3। डबल बॉन्ड को एज इट इज़ रखना है, ओके, थोड़ा लंबा भी रखना है ताकि हमको पता चले कि ओके इसके साथ ये ज्वाइन हुआ, ये कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। सो CH3CH3 आ गया आंसर O3Zn + H2O। So the answer would be 1 2 3 4 2,3 dimethyl but 1 2 in 1 in नहीं 2 in 1 2 3 4 2 in। ओके, समझ में आया। तो ऐसे जो कंपाउंड्स है उसके अंदर डबल बॉन्ड O इसके सामने रख दो, डबल बॉन्ड O ऐसे सामने रख दो। चाहे एल्डिहाइड है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मानो कि एल्डिहाइड होता तो यहाँ पे H होता, तो यहाँ पे H हो जाएगा। डबल बॉन्ड O करना है आपको, एक दूसरे के सामने रख देना है, ऑक्सीजन गायब कर देना है। ओके, जैसे ऊपर वाले शॉर्टकट के अंदर हमने क्या किया कि डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन ऐड कर दिया। वैसे अगर ये कंपाउंड पूछा है तो माइनस कर देना है ऑक्सीजन, तो आंसर हो गया आपका 2,3 डायमिथाइल बिटवीन। सो जिस तरह का आगे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही एक और क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ ईच प्रोपेन 2-on एंड प्रोपेनॉल, मतलब कि एक मोल मिले दोनों, ओजोनोलिसिस इज ऑब्टेन ऑन ओजोनोलिसिस ऑफ डैश कंपाउंड, मतलब कि हमको कंपाउंड फाइंड करना है। तो कंपाउंड किस तरह से फाइंड करते हैं, यहाँ पे पहले क्वेश्चन मार्क कर देंगे। ओजोनोलिसिस किया होगा Zn + H2O या फिर Zn/H2O से, और हमको क्या मिला प्रोपेन 2-on, तो प्रोपेन 2-on का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस प्रोपेनॉल मिला है CH3 CH2 CHO। तो ये प्रोपेन 2-on है, ये प्रोपेनॉल है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आते तो फिर भूल जाने का कुछ नहीं हो सकता, ओके, स्ट्रक्चर तो आने ही चाहिए। तो इसके ऊपर से आपको ये फाइंड करना है, बहुत इजी है शॉर्टकट, इसका भी मैं समझा देता हूँ। तो पहले आपको क्या कर देना कि CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसको इस तरह से लिखना है। ये जो डबल बॉन्ड है ना वो ऐसे हो जाने चाहिए, डबल बॉन्ड O, ओके, प्लस, और ये जो CHO वाला स्ट्रक्चर है उस CHO वाले स्ट्रक्चर को आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है, H CH2 CH3, समझे, CH3 CH2 CHO। तो CHO को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया बिकॉज अल्टीमेटली एल्डिहाइड इज डिनोटेड एज अ C डबल बॉन्ड O एंड H नीचे। अब जैसे आगे वाले शॉर्टकट के अंदर हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को खींच के फिर ऑक्सीजन लगाते थे, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन गायब कर देना और कुछ नहीं। तो यहाँ से हम प्लस साइन निकालेंगे
यहाँ से हम निकालेंगे और डबल बॉन्ड जो है वो लंबे करके इनको ज्वाइन कर देंगे। पहले ऑक्सीजन लगाए थे, अब ऑक्सीजन निकाल दिए हैं, और क्या, और जहाँ से नंबर यहाँ पे डबल बॉन्ड का नंबर जहाँ पे शॉर्टेस्ट है उसको ही नंबरिंग करेंगे, मतलब 1 2 3 4। इसका आईपीसी तो आपको खास करना ही है, कौन सा अल्किन है वही तो क्वेश्चन है हमारा। सो 2 मिथाइल, 5 है इसलिए पेंट, एंड सेकेंड के ऊपर डबल बॉन्ड है इसलिए 2 इन। सो ये अपना आंसर। सो इस तरह से शॉर्टकट से हम ओजोनोलिसिस को आसानी से समझ सकते हैं। एंड द फोर्थ मेथड इज द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। देखिए हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस आप जब भी करते तब आपको H प्लस एंड OH माइनस ऐड कर देना है। एंड यहाँ पे एक टॉटोमेरिज्म, राइट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चीज़ समझनी है आपको, बाद में देखते हैं। पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे H2O किस तरह से अटैक करता है, तो H प्लस एंड OH माइनस का अटैक करना है। और यहाँ पे आपको खास देखना है कि कार्बन के पास कौन से कार्बन के पास हाइड्रोजन लेस है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों साइड सेम हाइड्रोजन्स हैं, तो और तो कुछ करना नहीं है, बस H प्लस एंड OH माइनस आपकी मर्ज़ी पड़े वहाँ पे ऐड कर लीजिए, और क्या। तो HC एंड डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, एडिशन हो रहा है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड करना है, ओके, डबल बॉन्ड रखना है यहाँ पे, एंड H यहाँ पे ऐड करेंगे। अब मुझे यहाँ पे H ऐड करना है, आप कहेंगे सर मुझे तो यहाँ पे OH ऐड करना है, तो बेटा तू यहाँ पे OH ऐड कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में जो प्रोसीजर करनी है उसके ऊपर खास ध्यान रखना है। तो इस तरह से होगा। अब क्या होगा, अब आपको ऐड करना है टॉटोमेरिज्म, ओके। ये इंग्लिश वाली टॉटोमेरिज्म नहीं है, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसे कीटो इनॉल कन्वर्जन भी कहते हैं। जैसे ये जो पार्ट है ना, इसे इसका नॉमेनक्लेचर करें तो क्या होगा, इथिनॉल, इथिनॉल नाम होगा। सो इनॉल फॉर्म से ये जो हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड जैसे यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन अपने जहाँ से कार्बन शिफ्ट हुआ है वहाँ पे चला जाता है, ओके। आपको पता कैसे चलेगा कि ये कार्बन से ये कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड करना है, तो मैं आपको सिंपली समझा दूँ कि मानो कि यहाँ से डबल बॉन्ड आपने शिफ्ट कर दिया, चलो हम लिखते हैं HCH, ओके। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड तो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, सो कार्बन डबल बॉन्ड OH। तो अब इस कार्बन के पास वैलेंसी कम पड़ गई, टोटल होनी चाहिए 4, 1 2 3 है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे ऐड कर देना है, तो इट इज़ द इथेनॉल, ओके। दूसरा कंपाउंड दिया है हमको, अब खास ध्यान रखना है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C दिया हुआ है, एंड यहाँ पे कार्बन H, तो वैलेंसी यहाँ पे कम पड़ गई, हमें CHH इस तरह से लिखना होगा, ओके। डबल बॉन्ड कार्बन के जो ट्रिपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड्स, उसके अंदर कहाँ पे हाइड्रोजन लेस है, तो दोनों साइड सेम है, तो यहाँ पे भी ऊपर जैसे ही करना है, प्रैक्टिस करते हैं। CH3C डबल बॉन्ड कर देंगे पहले, है ना, और पीछे हमने CH3 भी लिख सकते हैं ना इस तरह से, तो ये होगा CH3 डबल बॉन्ड हो गया। अब OH आपकी मर्ज़ी पड़े वहाँ पे लगा दीजिए, तो ऊपर जैसा ही करते हैं OH। अब क्या करना है, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, ओके। तो हाइड्रोजन कैसे शिफ्ट करना है, तो इस कार्बन के पास वैलेंसी कम पड़ जाएगी, देखते हैं। पहले तो हम लिखते हैं टॉटोमेरिज्म, सो बाय टॉटोमेरिज्म CH3CH कार्बन डबल बॉन्ड OCH3। तो ये जो हाइड्रोजन है कहाँ पे ऐड करूँ मैं, तो इस कार्बन की वैलेंसी 3 हो गई, एक वैलेंसी कम पड़ गई, तो H ऊपर से ट्रांसफ़र कर देंगे, और क्या, नॉमेनक्लेचर करें 1 2, सो इट इज़ अ ब्यूटेन 2 ऑन। एक और एग्जांपल देता हूँ, पहले एग्जांपल के नंबर्स डाल दें, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, अब थोड़ा सा हार्ड एग्जांपल नंबर 3। सो एग्जांपल नंबर 3 के अंदर मैं कंसिडर करता हूँ कि CH3C
एंड ट्रिपल बॉन्ड करके CH लिखता हूँ। ओके, मानो कि हमने कंसिडर किया है प्रोपाइन, तो प्रोपाइन का हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। सो एडिशन ऑफ वाटर ऊपर भी किया हमने HOH करके। Hg2SO4 एक्स एज अ कैटलिस्ट, डाइल्यूटेड H2SO4 भी यूज़ करते हैं 333 केल्विन टेम्परेचर, 333 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH के बारे में। अब इसके अंदर मैं HOH ऐड करता हूँ, मतलब कि वाटर ऐड करता हूँ HOH। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। Hg2SO4, डाइल्यूटेड H2SO4 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब डाइल्यूटेड H2SO4 लिखते हैं तब भी Hg2SO4 मर्क्यूरिक सल्फेट कहता है इसे, उसकी प्रेजेंस के अंदर ही रिएक्शन होता है इसलिए। अब H प्लस एंड OH माइनस, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्को-निको फॉलो करना है, बिकॉज यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो मार्को-निको ही होता है। सो मार्को-निको के अंदर OH इज़ अ नेगेटिव पार्ट, OH माइनस इज नेगेटिव पार्ट, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच इज़ हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे है एक है, ये इसकी तो बात ही नहीं होगी क्योंकि ये ट्रिपली बॉन्डेड या डबली बॉन्डेड तो है ही नहीं। तो हम CH3 लिखेंगे एंड देन आफ्टर C। अब आपको कंपलसरी, अब आपकी मर्ज़ी नहीं पड़ेगी, हाँ, और मर्ज़ी नहीं चलेगी आपकी, आपको जहाँ पे ऐड करना है वहाँ पे नहीं कर सकते। एडिशन रिएक्शन है इसलिए पुराने कंपाउंड्स एज इट इज़ मेंशन करने पड़ेंगे, और OH माइनस विल अटैच टू द सेकेंड नंबर कार्बन। ओके, अगर आपने फर्स्ट नंबर के ऊपर लगा दिया तो गलत, क्योंकि फर्स्ट नंबर के ऊपर तो एक हाइड्रोजन था। नेगेटिव पार्ट वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे लेस हाइड्रोजन होंगे, इसलिए यहाँ पे अटैक करेंगे। फिर टॉटोमेरिज्म आपको इस तरह से कर देनी है, तो आप टॉटोमेरिज्म करेंगे। रिएक्शन मेंशन करना, रिएक्शन के अंदर सब कुछ लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो प्रोपेनॉन, प्रोपेन 2 ऑन इज द आंसर, एसीटोन भी कह सकते हैं इसे। सो हाइड्रेशन ऑफ दी अल्काइंस के आपने रिएक्शंस देखे, अब उसके ऊपर भी हम शॉर्टकट बना देते हैं कि शॉर्टकट के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे CH3। पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद इसका हम शॉर्टकट भी करेंगे। तो पहले तो हम क्या ऐड करते हैं, तो H2 ऐड करते हैं H प्लस OH माइनस के प्रेजेंस के अंदर। सो जैसे ही इनके अंदर H प्लस OH माइनस ऐड करेंगे, बाद ही मार्को-निकोव्स रूल OH माइनस इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, बिकॉज इस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन है। सो जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा CH3 CH2 C, यहाँ पे हम लगा देंगे OH एंड यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, बिकॉज ये एडिशन रिएक्शन है तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएंगे एंड CH2, ये जो H है उसके अंदर ये H प्लस ऐड हो जाएंगे। अब आपको क्या कर देना है, अब आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे डाल देंगे आप, तो आंसर आपका हो जाएगा CH3 CH2 C double bond O CH3। ओके, सो आंसर इज ब्यूटेन 2 on। ओके, अब इसका शॉर्टकट मैं किस तरह से निकाल, इसका शॉर्टकट के अंदर मैं इस तरह से निकाल सकता हूं कि यहां से मुझे डायरेक्ट जाना है। तो ये बात सिंपल है कि फिक्स है कि जहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे, ओके, जहां पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे उस कार्बन के ऊपर आपको फोकस करना है कि कौन से कार्बन के ऊपर लेस हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली सेकंड ही आएगा, तो वहां पे आपको सिर्फ डबल बॉन्ड O डाल देना, देन योर आंसर इज दिस। ओके, सो अल्टीमेटली यू हैव टू ऐड H2O, तो ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा देने हैं, उसकी जगह पे आपको क्या कर देना है, सिंगल बॉन्ड, और H2 ऐड करना है लास्ट कार्बन के ऊपर। H2 हम ऐड करेंगे लास्ट कार्बन के ऊपर, तो एक H है और 2 ऐड हुए तो कितने हो जाएंगे, 3। एंड ये जो C है उसके नीचे आपको डबल बॉन्ड O कर देना है, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम मार्को-निकोव्स रूल तो फॉलो होगा ही, और मार्को-निकोव के अंदर जहाँ पे लेस कार्बन है, यहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, उस कार्बन के ऊपर ही डबल बॉन्ड O आना है, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। देख लीजिए।
सो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ हाल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मिक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे आपको पर्टिकुलरली हाल्डिहाइड के रिएक्शंस के लिए हम सारी प्रोसीजर करेंगे। तब तक के लिए आप मिलते रहिए, हमें वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।